नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच रीजनिंग के ट्रिक्स की क्लास लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा आप सभी को कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और आप सभी को मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी पर क्लासें दी जा रही हैं। और आज की जो क्लास है वो आपकी रीजनिंग की ट्रिक्स क्लास है। और इसके पहले आपको रीजनिंग के ट्रिक्स पर कुल 8 क्लासें आपको दी जा चुकी हैं और प्रत्येक क्लास के बाद आप सभी को टॉपिक वाइज उस टॉपिक पर आधारित आपको प्रैक्टिस भी कराई गई है, जिसके लिए आपको अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जा करके आपको विजिट करना होगा। तो जो लोग इस क्लासों को न देखे होंगे, एक एक क्लास को आपको देखना है, जिससे कि आपको हर टॉपिक वाइज आपको टेस्ट करने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये क्लासें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वह शब्द रचना या वर्ड फॉर्मेशन पर आधारित है और यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि हर परीक्षा में इससे निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनते हैं। और इस टॉपिक जो मैं आज आपको बताऊंगा, इस पर आपके 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक बड़ा सा आपका प्रश्न शब्द दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द आपका बनेगा। कभी बनेगा पूछता है और कभी नहीं बनेगा। इस 2 टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द यहाँ पर आपके अगर बनने की बात करेगा, इसका मतलब है कि आपके जो दिए गए विकल्प में जो मान है उसमें से 3 जो है वो नहीं बनने वाले होंगे और 1 आपका बनेगा। तो आपको यह बात समझ लेनी है कि दिए गए शब्द से ही आपका जो मान होना चाहिए वो बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसमें अगर 1 बार है तो उसमें भी 1 बार ही आना चाहिए, 2 बार से ज़्यादा 1 बार है तो 1 ही बार आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या कोई नया शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से के अलावा नया शब्द नहीं आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक का जो पहला प्रश्न है, जिसमें कि एक बड़ा शब्द आपके सामने दिखेगा और उसके सामने आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और आपसे पूछा जा रहा है कि इस दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऐसा कौन सा शब्द है जो बन सकता है। तो चलिए अब मैं आपके बीच प्रश्न ला रहा हूं। एक जो प्रश्न है दिया है कि मैन्युफैक्चर। अब मैं आपको लिख भी दे रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि MANUFACTURE मैन्युफैक्चर ये शब्द दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन शब्द का प्रयोग करके ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनेगा। आपके सामने 4 विकल्प है। पहला दिया है मैनर, दूसरे में आपका दिया है फ्रैक्चर FRACTURE फ्रैक्चर। तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है यहां पर दिया है मैटर MATTER। और आपके सामने जो चौथा विकल्प दिया है इसमें जो आपका मान दिया है वह दिया है फेस FACE। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या गया है। जो आपके सामने मैन्युफैक्चर शब्द दिया है, मैन्युफैक्चर जो शब्द दिया है, इन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके हमें देखना है कि केवल और केवल एक ऐसा मान हमें ढूंढना है जो कि इन शब्दों के द्वारा बन सकता हो, इन शब्द के दिए गए अक्षरों से बन सकता हो। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर यन 1 बार है, लेकिन इस पूरे शब्द में यन का प्रयोग 2 बार हो गया। अब अगर 1 बार है तो इसमें 1 ही बार होना चाहिए था, 2 बार नहीं। अब आप देखेंगे कि ये तो नहीं बनेगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले पर इस मान में। अब आपने देखा कि कोई भी मान जो R है वो भी 2 बार नहीं है, लेकिन इसमें R 1 बार था, लेकिन इसमें 2 बार हो गया, ये भी नहीं बन पाएगा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर भी पूरे शब्द में T का प्रयोग 1 बार है, लेकिन इसमें आपका T का प्रयोग 2 बार हो गया। अन्य अक्षर तो आपके मिल रहे हैं, M भी मिल जाएगा, A भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो शब्द है T, जो अक्षर है T, वो 2 बार लिख दिया गया। अब आपने देखा कि 3 विकल्प आपके गलत हो गए, बचा 1 विकल्प है, वही आपका उत्तर सही होगा। चलिए मैं यहाँ मिला दे रहा हूँ कि कौन कौन से मिल रहे हैं मान। ये आपका F मिल रहा है, A भी मिल रहा है, C भी मिल रहा है और आपका E भी मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यही आपका जो चौथा विकल्प है वही आपका सही होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, जिससे मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो बहुत आराम से आप लगा लेंगे और यह प्रश्न हर परीक्षाओं में आपको मिलेगा। चलिए बढ़ता हूं अगले इसी टाइप के प्रश्न में। और एक प्रश्न मैं इसमें और भी करा दे रहा हूं आपको, जिससे आपको किसी प्रकार की इस प्रकार समस्या ना हो।
अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है ग्रामोफोन दिया गया है और दिया गया है कि ग्रामोफोन के दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द आपका बनेगा। आपके सामने 4 विकल्प है। पहले में दिया है नॉर्म्स, दूसरे में दिया है रामू, तीसरे में दिया है मोनोग्राम, चौथे में दिया है आपका NOAPGS। तो चलिए मैं आपके सामने प्रश्न लिख दे रहा हूं। क्या पूछा गया था? GRAMOPHONE, ये आपका एक बड़ा शब्द दिया गया है। इन शब्दों का प्रयोग करके आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक शब्द ऐसा है जो कि बन सकता है। इसी बात पर ध्यान देना है। बहुत से लोग जल्दबाजी बस नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और सवाल को गलत करके चले जाते हैं, तो आपको इसमें गलती नहीं करनी है। तो पहला शब्द जो शब्द दिया गया है आपका वो दिया है नॉर्म्स, NORMS। दूसरे में दिया है आपका रामू, RAMU। तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है मोनोग्राम, MONOGRAM। और आपके सामने जो चौथा विकल्प है इसमें दिया है NOAPGS। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो शब्द इसमें नहीं होगा, जो अक्षर इस बड़े शब्द में नहीं होगा वह तो नहीं बनेगा। पहले हमको वह ढूंढना है कि जो नहीं बनने वाला हो उसको पहले हम गायब करेंगे। आपने देखा कहीं पर भी आपको एस नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें एस आ गया तो ये तो बनेगा नहीं। यहाँ पर कहीं पर भी आपको यू नहीं दिख रहा है, इसमें यू आ गया, ये भी नहीं बनेगा। अब आपके सामने ये जो 2 विकल्प हैं, जो ये देख सकते हैं, यहाँ पर एस आ गया, ये भी नहीं बनेगा। अब आपके सामने केवल और केवल एक विकल्प बचा हुआ है, वह तीसरा विकल्प है, जो आपको देख सकते हैं कि जब 3 कट गए तो बचा वाला मान ही आपका आंसर होगा। लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आपके सामने जो देखो यम है, ओ है, एन भी है, ओ भी है, जी भी है, आर भी है, ए भी है और एम भी है। अर्थात इसमें एक एक शब्द आपका मिल रहा है। तो आपका जो विकल्प नंबर तीसरा था वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़े शब्द के सामने आपका दिया रहेगा और 4 विकल्प आपके सामने दिए रहेंगे और उसमें पूछेगा कि इन दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा एक शब्द बनेगा। तो आपको यहाँ पर एक सावधानी बरतनी है कि कोई शब्द अगर कोई अक्षर अगर एक बार है तो एक बार ही आना चाहिए, 2 बार है तो 2 बार आए, चाहे एक बार आए, कम हो चल सकता है। लेकिन अगर कम दिया गया है मूल शब्द में और पूछा जा रहा है उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आधारित मैं आपके सामने एक प्रश्न दे रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके सामने मैं प्रश्न दे रहा हूं और अब स्क्रीन बोर्ड पे आपके सामने ये प्रश्न देखेगा और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इमीडिएटली, एक शब्द दिया है इमीडिएटली, मैं मीनिंग भी पढ़ दे रहा हूं इसकी कि IMMEDIATELY। इन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके दिया गया कौन सा शब्द ऐसा है जो कि एक बन सकता है। अब आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका लिमिटेड, LIMITED। दूसरा विकल्प है आपका DIALECT। तीसरे विकल्प में आपका दिया है DIAMETER और आपके सामने चौथा विकल्प है DICTATE। अब आपको यहां बताना है कि इन शब्द में कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इन दिए गए बड़े शब्द से नहीं बन सकता है, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से आप लोग प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं, अब मैं आपके सामने एक अलग टाइप का प्रश्न ला रहा हूं। अभी तक जो आपके प्रश्न का प्रकार था, एक बड़ा शब्द देता था, उस शब्द के द्वारा उन शब्द के में अक्षरों से ऐसा कौन सा शब्द है जो बनने की बात मैं करता था। लेकिन अब की बार जो शब्द है आपके सामने एक बड़ा शब्द दिया रहेगा, उन शब्दों के द्वारा 4 विकल्प आपके दिए रहेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एक मान है जो नहीं बनेगा। तो आपको यहीं पर ध्यान देना है, जब प्रश्न ऐसा आ जाए कि बात नहीं बनने की दे दे तो ऐसी स्थिति में आपके जो 3 विकल्प हैं वह बनने वाले होते हैं। हमें वह ढूंढना होता है जो उन दिए गए अक्षर से न बनता हो। तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग गलतियां कर देते हैं और नहीं का ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। अगर नहीं दिया है इसका मतलब है कि जो नहीं बनेगा वह आपका आंसर होगा। चलिए आपके बीच में प्रश्न ला रहा हूं और प्रश्न में दिया गया है इन्फॉर्मेशन। चलिए मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ INFORMATION। इन्फॉर्मेशन एक शब्द आपका दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन शब्द के दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके
कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि नहीं बन सकता। आपके सामने 4 विकल्प है। पहला दिया है आपका फॉर्म, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है नॉर्म, NORM, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है एक्शन, ACTION, और आपके सामने जो चौथा विकल्प है यहाँ पर आपका मान दिया है मोशन, MOTION। तो थोड़ी सावधानी बरतनी है और आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके बीच मिलेंगे और बहुत आराम से आप कर लेंगे। तो आपने देखा कि मैंने आपके सामने प्रश्न रखा कि कौन सा नहीं बनने की मैं बात कर रहा हूं। अगर नहीं बनने की बात है तो एक ही विकल्प आपका सही होगा जो बनने वाला नहीं बनने वाला हो। अब आप देखेंगे कि FORM, F भी मिला, O भी मिला, R भी मिला, M भी मिला, ये तो बन रहा है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। NORM, N भी है, O भी है, R भी है, M भी है, ये सभी में मिल रहे हैं, ये भी नहीं बनेगा। अब आपके सामने तीसरा जो विकल्प है, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी पूरे लाइन में C नहीं दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि अगर दिए गए शब्द के द्वारा जो भी अक्षर दिए गए हैं उनमें से नहीं बनने की बात हो तो ऐसा शब्द जो न हो वही आपका उत्तर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी C नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका नहीं बनने वाला शब्द यही होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सही हो गया। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप देख करके देख सकते हैं कि यह शब्द बन जाएगा कि M भी है, O भी है, T भी है, I भी है और ON भी है। तो आपने देखा कि जब आपसे बात नहीं बनने की कर दे, ऐसी स्थिति में आपके जो दिया गया शब्द है वह इन अक्षरों दिए गए शब्द इनसे से जो है नहीं होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो तीसरा विकल्प था वही आपका सही है। चलिए इस टॉपिक पर मैं एक प्रश्न और आपको दे रहा हूँ इस टाइप पर, जिससे आपके सवाल के प्रैक्टिस हो जाए और आप इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क के लिए काम दूंगा। चलिए अब आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है पार्टिकुलरली दिया है, आप देख सकते हैं PARTICULARLY, पार्टिकुलरली, ये आपके सामने एक शब्द दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि इस शब्द के द्वारा जो आपके सामने ये बड़ा शब्द दिख रहा है, इन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऐसा एक कौन सा शब्द है जो कि नहीं बन सकता है। अब आपको नहीं का ध्यान देना है। अब आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला दिया है आपका RALLY, दूसरे विकल्प में आपका है PART, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है CUTT, और चौथे विकल्प में आपका मान दिया है कि TAL। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है CUTT और आपका सामने मान दिया है TALCUR। अब आपने देखा कि हम आपसे पूछ क्या रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि इन दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनेगा। तो आपने देखा कि जो आपके सामने शब्द था रैली, R भी है, A भी है, LL 2 बार है और आपका मान Y भी है, ये तो बन जाएगा। अब आप जो बनेगा वो आपका उत्तर होगा नहीं, जो नहीं बनेगा वह आपका उत्तर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ PART, P भी है, A भी है, R भी है, T भी है, ये भी बन रहा है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अब आपने देखा कि यहाँ CUTT है, लेकिन इस वाले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि CUT एक ही बार है, यहाँ पर T एक बार था लेकिन यहाँ पर T 2 बार हो गया। तो यही आपका उत्तर होगा कि यह शब्द जो है वो आपका नहीं बनेगा, और जो शब्द इन दिए गए अक्षर से नहीं बनता हो वही आपका उत्तर होगा। अब आपको चौथे को देखना ही नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो चेक करना तो चेक कर सकते हैं। T भी है, A भी है, L भी है, C भी है, U भी है और R भी है। अब आपके सामने जो तीसरा विकल्प था वही आपका सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपसे पूछा गया था वो नहीं बनने की बात कही गई थी। चलिए इस पर प्रश्न पर आधारित मैं आपके सामने एक प्रश्न दे रहा हूं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये शब्द अब आपको दिख रहा है, और जो शब्द दिया गया है CORPORATION, कारपोरेशन एक शब्द है। कह रहा है कि शब्द के द्वारा जो आपके सामने ये शब्द दिया गया, इनसे कौन सा दिया गया विकल्प में एक शब्द ऐसा है जो कि इनसे प्रयोग करके नहीं बनेगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है आपका रिपोर्ट, REPORT, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है TORN, टॉर्न,
तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है PORT पोर्ट, और चौथे विकल्प में आपका मान दिया है RATIO। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यह बताना है कि दिए गए अक्षर के द्वारा, जो शब्द आपके दिए गए हैं उनके द्वारा जो भी आपके अक्षर हैं उनका अक्षरों का प्रयोग करके ऐसा कौन सा एक शब्द है जो नहीं बनेगा, उसी का उत्तर आपको देना है। तो आप समझ सकते हैं कि यह टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक पर आपसे निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनेंगे। और जो आपका आज मैंने टॉपिक बताया जो कि वर्ड फॉर्मेशन या शब्द रचना पर आधारित था, जिसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक बनने वाला और एक नहीं बनने वाला। तो इन दोनों टाइप के प्रश्नों को हमने आपको डिटेल से बता दिया है, और हमें उम्मीद है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके बीच आएंगे तो इस प्रश्नों को आप बहुत ही आराम से हल कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल द्वारा जो कुछ भी आपको क्लासेज जो भी दी जा रही हैं, उन प्रत्येक क्लास के बाद आपको टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। तो ऐसा ही इस टॉपिक पर भी आपको विगत वर्षों में पूछे गए इस टॉपिक पर जो भी आधारित प्रश्न हैं उसको आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, और उसे आप हल करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए समाप्त करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ट्रिक के साथ। तो धन्यवाद।